देश में हो रहे अलग अलग चुनाव में क्या महिलाएं जीत की गारंटी है, और खास करके वो महिलाएं जिनको फ्री रेबड़ियां या फिर लोक लुभावन, सरकारी वायदे या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, या फिर पूरा उसमें लोग शामिल है। ये जानने के लिए आपको हम दिल्ली के अलग अलग जगहों पर लाए हैं और कुछ लोग यहाँ पर हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से। आप कहाँ से मैडम? यहीं पे आरमल से है। अच्छा मैम, हम तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को देख के रुके। इन लोगों ने कहा कि महिलाओं को ना फ्री या लोक लुभावन वादे बड़ा पसंद है, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो। आप लोगों को भी लगता है ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखो, जिस सरकार के पास इतना पैसा है कि वो महिलाओं के लिए फ्री कर सके तो करने को तैयार है, पर जो महिलाएं दे सकती है वो देना भी चाहती है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कहा ना कि दिल्ली में 2 बार अरविंद केजरीवाल की सरकार इसलिए आ गई क्योंकि ये बस में फ्री सेवा उन्होंने कर दिया, फ्री पानी, फ्री बिजली, तो लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल बेहतर है। तीसरी बार एलजी ने या फिर सरकार ने आचार चुनाव संहिता का हवाला देकर उन योजनाओं को रोक दिया, तो सरकार वो रिपीट नहीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। ऐसा नहीं है। अभी भी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को ही पसंद करती है, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसमें कुछ ना कुछ फेक वो करे हैं जिससे वो चुनाव जीती है। आज भी जनता की पसंद अरविंद केजरीवाल ही है। लोग तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में आपने देखा नतीजे, चुनावी नतीजा है, कहा कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दे दिए, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में, और महिलाओं ने वोट दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाएं हमेशा सच के साथ रहती है, और ऐसा नहीं है अगर उनको पैसा भी देना पड़ेगा तो वो दे के जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री करने से ही कोई पार्टी जीतती है, ऐसा नहीं है। अच्छा मैम, ये देश के नेताओं के बारे में और चुनावी राजनीति के बारे में आप लोग कैसा सोचते हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह से देश चल रहा है उसमें कमियां तो है ही है, ठीक है। महिलाओं को अब जैसे अभी फ्री में बस करी हुई है, वो कंटिन्यू ही है, पर देखो ना, अभी विदिन आप 1 घंटा देखोगे मुश्किल से 1 या 2 ही बस आई है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से बसों में बहुत कमी आ गई है। हमें एक ही स्टॉप में रहने पर 1-1 घंटा वेट करना पड़ रहा है बसों का। लेकिन हमने तो शुरू में देखा था कि बड़े बड़े इश्तेहार लगे थे रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री मोदी की, कि अब मोहल्ला बस भी शुरू किया। मोहल्ला बस की नई खेप आ गई। मतलब मेन सड़क को तो छोड़ दीजिए, जो कनेक्टिंग है उसके लिए भी सरकार ने सुविधाएं दी। हाँ, यमुना का पानी पहले के मुकाबले साफ कर दिया। देखिए, अभी आप जाके देखिए कितना झाग बना हुआ है यमुना में। अभी भी स्टिल जो पहले कहते थे कि ये झाग है, ये सफाई नहीं हो रही है, और अब देखो अभी भी उतना ही, अब मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा है। पहले पोल्यूशन कम थोड़ा था, अब इस बार देखा दिवाली के बाद कितना आपका AQ है, कितना ज़्यादा हो गया है। तो भाजपा सरकार जब से आई है तब से तो बड़ा धार हो गया पूरा दिल्ली का। क्या करती हैं? मैं काउंसलर हूँ RML में। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। कहाँ रहती हैं आप? सागरपुर में, जनकपुरी के पास है। अच्छा, तो हम तो इसीलिए महिलाओं की भीड़ देखे तो हम लोग रुक गए, और हमने कहा कि देश में महिलाओं की बड़ा चर्चा है। लोगों को लगता है महिलाओं को अपने पक्ष में कर लो, महिलाओं के प्रति सहानुभूति जिला दो, और फिर आपकी जीत तय है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जो सरकार अच्छा करेगी, पब्लिक उन्हीं के साथ है। जो सरकार अच्छा करेगी देश के लिए, पब्लिक के लिए, उसी के साथ होती है। लोगों ने तो दिल्ली का एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया बिहार के चुनावी नतीजों के बाद, कि दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल ने 2 बार उन्होंने दिया, और दोनों बार उनकी सरकार आ गई, तीसरी बार में उनके योजनाएं चली नहीं। हम परिवार में एक मुखिया होता है, सबको हम खुश नहीं कर सकते हैं। हम सबको खुश नहीं, परिवार में भी एक छोटी सी, मतलब किसी को परेशानी होती है तो पापा ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, तो वैसे ही सरकार की भी है। हम खुश होंगे तो दूसरा कोई दुखी होगा, दूसरा कोई दुखी होगा तो हम खुश होंगे। ऐसे दिल्ली में कैसी सरकार या फिर कैसा सिस्टम चल रहा है? पहले के मुकाबले में कुछ चीज़ें बदली है, क्योंकि यहाँ भी कहा गया कि जब सरकार आएगी तो 2500 रुपये महिलाओं के खाते में जाएंगे। 2500 रुपये के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे देश की सुरक्षा कर सके। ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है। जब हमारे मैडम, जब हमारे PMG CM के कुर्सी पे थे तो उन्हें जो वो आया था ना, बम ब्लास्ट वाला, वो जो चीजें आई थी उनका हिसाब हमारे PMG से पूछा था। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह, बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि जब उनने CM की कुर्सी पे बैठ के PMG से सवाल किया था, अब वो PM की सीट पे बैठे हुए हैं, तो अब हमें ये बताइए जो लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ वो कैसे हुआ, और वो जो आया है वो कहाँ से आया है, बस इतना बता दे।
जब तक केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस खाली उनसे जमुना साफ करा लो, मंदिर जी में पूजा करा लो। हमारे मोदी जी को इस सब चीजों में ज्यादा दिलचस्पी है, उन्हीं में उनका जो जंग जीते जा रहे हैं ना, बस। मैडम आप नहीं देख रही हैं कुछ नहीं क्या बताइए। मोदी जी देख रही हैं बिहार में इतनी बड़ी जीत मिली और उन्होंने कहा कि मोहतरमा मैंने 25 जगह वोट डाली है। आपने उसका साथ फोटो नहीं देखा, सोशल मीडिया पे सर्च मारिएगा सर, आप ही की तो सरकार है, अच्छी से सर्च मारिएगा। जमुना की सफाई, मैं सुलभ में पहले काम करती थी, सुलभ इंटरनेशनल, आपने नाम सुना होगा। मैं जमुना में भी सफाई करने के लिए सुलभ की तरफ से गई हुई है। कुछ नहीं है। अरे रुको तो आप तो इनका तो जवाब दे दो आप। हाँ, क्या मतलब बताइए। मैं काम करती थी, Okay. सुलभ की तरफ से मैं जमुना की भी सफाई करने के लिए गई थी। Okay. इतना गंदगी था, मतलब 3 दिन तक मतलब वहाँ हम करते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। और मैं मतलब जो टीम गई थी, बच्चे बीमार हो गए, हम सब बीमार हो गए, इतनी गंदगी अच्छा जी भरी। मैडम। आज से नहीं, वो शुरू से है। गंद कौन डालता है? मैडम, अभी better feel हो रहा है? हम गंद डालते हैं। मैडम हम क्या कह रहे हैं, उससे बेटर फील हो रहा है, हाँ। उस चीज को करने से बेटर फील हो रहा है। अब आप ठीक है, स्वस्थ हैं, नहीं ना मैडम? जो चीजें है ना, जेन्युइन चीजें, बीमारी है तो रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी, जब भी तो हॉस्पिटल बने हैं, ऐसे थोड़ी ना बने। एक जमुना को साफ करने से कुछ आदमी स्वस्थ नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो हॉस्पिटल एक्स्ट्रा बढ़ाओ, ट्रीटमेंट का इलाज में कुछ। मैडम हम लोग ये पूछ रहे हैं कि महिलाओं को पसंद है कि उनको कंफर्ट कौन देता है? सरकार फ्री बिजली दे दिया, फ्री ऐसी नहीं है जो हमें कंफर्ट दे सके, ऐसी कोई सरकार है? इन सब घोषखोरी की है सब कुछ, जितनी भी सरकार है। मैं 31+ हूँ, मेरी एज 31, अरे रुक जाओ चाचा। हाँ। मेरी एज 31 है। मैं आज तक किसी भी सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ। पूछिए क्यों नहीं हूँ? क्यों? जिसको भी देखो कुछ ना कुछ करते ही जाते हैं, सब अपने नाम का डंका बजाना होता है। 5 साल हमने ये करके दिखाया है, किसने क्या करके दिखाया मुझे तो समझ नहीं आया। तो कह रहे हैं एक भारत क्या श्रेष्ठ करके भारत दिखाया? है। क्या दिल्ली पहले कैसा था? बम ब्लास्ट होने लग रही है, इसमें फायरिंग चल रही है खुलेआम। और कौन सा एरिया है? हरियाणा की साइड में, हमारे दिल्ली के जस्ट बॉर्डर लगता है, नाम मुझे पता नहीं है, बट फायरिंग हो रही है, लाल किले पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है मुझे तो बता दो, बताओ क्या हो रहा है? जमुना साफ करा दो, मंदिर में पूजा करा दो, मोदी जी को हमारे विदेश में 1.5 करोड़ का कोट पहना के घुमा दो, और अलग तक हमारे, अरे मैं बोल नहीं सकती, हमारे आरएमएल में एक बार आ जाए ना 3 लाख रुपए नहीं लगेगा, 1.5 करोड़ का बिल फाड़ देते हैं। 1.5 रुपए लगता है कि हाँ जी कहीं भी जाएंगे मोदी साहब 1.5 करोड़ से कम का खर्चा नहीं आएगा। मोदी जी आप कदम रख दे भाई वो पीएम है तो मैडम करोड़ का पर्चा फटेगा ही। अच्छा 2 करोड़ का भी तो मैडम पूरा फाड़ो ना, उससे प्रॉब्लम नहीं है। शादी में अरे एक आम पब्लिक अमीरों की शादी तो मैडम गर्दन कटवा लो ना खुलेआम। की शादी आपको फिर क्या चाहिए? सरकार से चाहिए क्या? जब आप खुद ही कह रहे हो कि हमें मार डालो तो खुलेआम ऐसे मर जाओ। नहीं डालो हमें अरे खुलेआम ऐसे मर जाओ ना। मोदी जी की हाँ? 2 घंटे हो गए खड़े पालम जाना में। सीनियर सिटीजन है, ये मेरी वाइफ बैठी है, हॉस्पिटल से आया राम मनोहर लोहिया से। 2 घंटे हो गए, आप फ्री कह रहे हो? ये तो सजा भुगत रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हाँ, कौन हम कह रहा तो है? ये कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बदल गई तो लगा कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपया दे देंगे। जब चुनाव आ रहा था तो लोगों ने कहा कि केजरीवाल की सरकार 10 साल इसलिए रही क्योंकि फ्री बस कर दिया, फ्री पानी कर दिया, फ्री बिजली कर दिया, और उससे ऊपर उठकर बीजेपी की सरकार ने कहा कि हम आपको 2500 रुपया भी देंगे जो महिलाएं हैं। तो हमने कहा कि दिल्ली बदली है। किसको मतलब बस वाला बस भगा देता है जहाँ लेडीजों को देखता है तो रोकता नहीं है। हाँ लेडीजों को देखता है। किसको मिले 2500? 2 महीने हो गए साल में, जो पहले मिलती थी ना साल में 2 महीने की काट ली है। मेरी मैडम बैठी है, पूछ लो, पूरी भी नहीं दे रहे। क्या हो गया है इनको? क्या इलाज बीमार है, ये हॉस्पिटल में लेके गया था। पैसा तो नहीं लग रहा है ना अस्पताल की? क्या मतलब इसका पैसा नहीं लग रहा? बैठा के रखोगे 2-2 घंटे बैठा के रखोगे, यहाँ बंद कर दो, हम चले जाएंगे ऐसे ही। हॉस्पिटल में कौन सा नहीं। पैसा नहीं लग रहा है सर? आधा पैसा तो लग ही रहा है उसमें। कौन सा डॉक्टर फीस नहीं लग रही है, बाकी तो पैसा लग ही रहा है। मैडम पूरे देश में लोग कहते हैं कि अगर आपको जीतना हो, जैसे हमको बात करना है, प्रोग्राम करना है, तो महिलाओं से बात कर लो, महिलाएं अच्छा बोलेंगी। सरकार उनको जो पैसा दे दे, उनको जो मुफ्त में दे दे, उन्हीं को वोट सर देती दो है। अगर 5 किलो राशन हमें मुफ्त में दे दिया, महीना भर बैठ के एक लेडीज खा सकती है, एक बंदा खा सकता है 1 महीने? आप बताइए, सरकार को तो ही लगता है, उनको लगता है कि बताइए आप खा सकते हो 1 महीने हो सकता है आपका? सरकार को तो ही 5 लगता है किलो ना, हो सकता है ना? सरकार को तो ही लगता है ना, जो सत्ताधारी दल उनको लगता है। सरकार ही पागल बैठी है ना इस जगह।
हर बार तो वही जीतती है। वही तो बात है कि अगर जीते तब ना जीते, उसको दलाली चल रही है, हर जगह बैठे हुए हैं उसके सर। टीवी में आप लोग ऐसे बोलते हो, अब वोट जब आपके यहाँ घर से निकलेगा। हम सर वोट नहीं देते हैं, इस सरकार को तो ना कभी दिया नहीं देते हैं राशन तो काट ही रहे हैं भैया, भैया। मेरा राशन काट दिया। हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि पूरे देश में चर्चा है कि जहाँ भी चुनाव हो महिलाओं को खुश कर दो और सत्ता में आ जाओ। राशन कहाँ मिल रहा, राशन भी काट दिया। 2500 रुपए का ला रहे, हम तो देते ही नहीं रहा। दिल्ली में तो लोगों ने कहा ना कि 2500 रुपए बीजेपी की सरकार आएगी तो कोई नहीं खाते दे में रही, देगी। नहीं दे रही, हाँ? नहीं केजरीवाल ने 1100 रुपए देना शुरू किया था नहीं महिला दे रही, सम्मान। कोई नहीं देता, कोई नहीं दे रहा भैया, कोई नहीं दे रहा। तो ये मैं इसीलिए क्या बोल रहे हो चाचा, आप नाराज क्या है वो? मैं नाराज नहीं हूँ, मैं सही बता रहा हूँ सच्चाई, और सच्चाई कड़वी होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। वो रेखा गुप्ता आए ना यहाँ, रेखा गुप्ता को लाना यहाँ, देखे 2 घंटे खड़े हो गए हमें। 2 बजे खड़े हैं, 4:12 हो गए, 2 घंटा 12 मिनट हो गए पूरे, और अभी कोई बस आनी नहीं है। हमें नहीं लगता आ जाएगी। तो उन्होंने तो शुरू किया था मोहल्ला बस सेवा शुरू किया, जो अरे बीच मोहल्ला बस कहाँ जाती है? मोहल्ला बस पालम जाती है क्या यहाँ से? मोहल्ला बस को पालम करो और फिर चलाओ, बस चले जब भी तो जाएंगी ना। आपके आसपास कोई अस्पताल नहीं है पालम के आसपास? आप सुनोगे मैं कह दूं, दुकानें खोल रखी है सारी। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है द्वारका में, 1 नंबर का घटिया आदमी। जहाँ इसको कह रहे हमारे पास चाइल्ड ही नहीं है, इसके किडनी है इसके, वो पथरी है इसके पेट में। उसका मेरे ख्याल में कितने दिन हो गए? तो वहाँ इलाज नहीं हुआ? 3 साल हो गए धक्के खाते। वो दिल्ली सरकार का है अस्पताल, कौन सा? इंदिरा गांधी अस्पताल जो है, हाँ दिल्ली सरकार का है। तो वहाँ इलाज नहीं हो रहा है। अरे क्या इलाज है? बात तो ऐसे ही बढ़ा रखे, जाके देखो ना कभी, जाके तो पूछो। कुछ नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। अस्पताल में तो सही तरीके से नहीं, मतलब डॉक्टर सब गलत तरीके से ट्रीट करते हैं।